गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में शीर्षक जो है शब्द और पद में अंतर। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि शब्द क्या है, तब तो हम शब्द और पद में अंतर समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द क्या है, तो शब्द कैसे बनता है यह सब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले शब्द की परिभाषा देंगे कि शब्द क्या है और कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखा जाए कि शब्द क्या है। यहाँ पर शब्द के लिए शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक नया शब्द आपके लिए आ गया कि सार्थक और निरर्थक। सार्थक, ये सार्थक जो शब्द है, सार्थक का मतलब होता है सजोड़ अर्थक। सजोड़ अर्थक, और सजोड़ अर्थक जो है यानी कि जिसमें अर्थ, जो शब्द अर्थ के साथ हो उसे सार्थक कहते हैं। जो शब्द अर्थ के साथ हो यानी जिस शब्द का अर्थ हो उसे सार्थक कहते हैं। अब एक शब्द, इसी का दूसरा भेद होता है। शब्द के दो भेद होते हैं। इसमें एक आता है निरर्थक। निरर्थक, तो निरर्थक को भी तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नि जोड़ अर्थक। अर्थक क्या बन गया? निरर्थक, यानी जिसका कोई अर्थ न हो। जो अर्थ नहीं देता है उसे निरर्थक कहते हैं, और जो अर्थ देता है उसे सार्थक कहते हैं। यानी कि अब हम ये शब्द समझ गए कि शब्द के कितने भेद होते हैं भी हम समझ गए, लेकिन ये हमको देखना है कि शब्द पहले बनता है कैसे, है ना। शब्द बनने के लिए, शब्द बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हम ध्यान देंगे। शब्द बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग तो वर्ण के बारे में जानते ही हैं कि वर्ण से ही शब्द बनता है। तो वर्ण की परिभाषा आपको सब मालूम है, सब पढ़े हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इतना हम वर्ण की परिभाषा जानते हैं। वर्ण के बारे में भी जानते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। एक हो गया स्वर वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। तो और तीसरा भेद जो है वह लिखित रूप में उसका प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण को उच्चारण में क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? तो अयोगवाह जो वर्ण है वह केवल उसका चिन्ह होता है, उसका केवल चिन्ह होता है। जैसे अयोगवाह के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ी देर के लिए जान लीजिए। जैसे इसका केवल चिन्ह होता है, जैसे हम ये लिखेंगे, ये शिरोरेखा है, इसके ऊपर मैंने अनुस्वार दिया, बिंदु दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। फिर एक शिरोरेखा देंगे, इसके ऊपर एक चंद्र बनाएंगे और चंद्र के अंदर एक बिंदु डालेंगे, इसे क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। दूसरा जो है, या एक छोटे छोटे दो बूंदे देंगे, इसे हम कहते हैं विसर्ग। और एक तीसरा जो होता है, इसको हम शिरोरेखा के ऊपर केवल चंद्र देंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? चंद्र, केवल चंद्र देंगे, इसका नाम होता है आगत। इसका नाम क्या होता है? आगत। यह जो है आगत का मतलब ही होता है जो शब्द दूसरे देश से आए हों। जो शब्द दूसरे देश से आए हों उन्हीं शब्दों में प्रयोग किए गए चिन्ह को आगत कहते हैं। अब आप समझ गए, यह केवल चिन्ह होता है, और इन चारों चिन्हों को हम क्या नाम देते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह। तो इन चार चिन्हों को हम नाम भी जानते हैं। इसको अनुस्वार कहते हैं,
इसे चंद्रबिंदु कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं और इसे आगत कहते हैं। ये चार जो हैं चिन्ह जो हैं इनके हम नाम से भी वाकिफ हैं, इनका नाम भी जानते हैं। और जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो जब तक इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे हमारा शब्द निर्माण नहीं होगा और हम सही उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले किसके आधार पर हो गया? लिखित के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर कितना होते हैं? दो। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं सब आपको मालूम है। हम थोड़ा रिवाइज में जा रहे हैं, अब पुनरावृत्ति में जा रहे हैं कि आपको फिर याददाश्त हो जाए और फिर हम आगे उसको पढ़ते चलेंगे। जैसे अब रहा कि स्वर वर्ण। स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, हम उसके उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसमें हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, ऐसे वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो उच्चारण के आधार पर अभी मैंने क्या कहा? उच्चारण। उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद हो गए? दो भेद। पहला का नाम क्या है? स्वर वर्ण और दूसरा का नाम क्या है? व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण आप समझते हैं, स्वर जो वर्ण है स्वर वर्ण इसकी संख्या कितनी है हिंदी में? 11। और व्यंजन वर्ण जो है इसकी संख्या हिंदी में कितनी है? तो 33 हो गए। ये जो दोनों इसको क्या कहते हैं? उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, और उसमें हम अलग से जोड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण जिसको हम लिखित भाषा में ही प्रयोग करते हैं, उसको उच्चारण के आधार पर हम प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमको जब वर्ण मालूम हो गया कि वर्ण जब हमको मालूम है, वर्ण से हम अवगत हो गए, तो उन वर्णों के मिल से शब्द बनाएंगे। शब्द तो शब्द बनाने के लिए क्या करते हैं? हम स्वर वर्ण के भी लेते हैं और व्यंजन वर्ण। इन दोनों वर्णों के मेल से ही एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द कैसे निर्माण करते हैं। शब्द निर्माण करने के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये राम शब्द है, राम एक शब्द है। ये कैसे बना? तो सबसे पहले हम वर्ण में जाएंगे, तो सबसे पहले हम लिए व्यंजन वर्ण जिसको कहते हैं र, तो एक कर देंगे हलंत। इसके बाद जोड़ चिन्ह देंगे और इसमें मात्रा क्या लगा हुआ है? आ मात्रा लगा हुआ है, और फिर कॉमा दे देंगे। फिर एक शब्द वर्ण जो है म है, तो फिर वर्ण में म में जो है कोई मात्रा नहीं है, तो जिस वर्ण में कोई मात्रा नहीं होता है उसमें क्या केवल हम अ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये आपका जो राम जो शब्द है, ये राम जो शब्द है ये शब्द निर्माण हो गया। तो इनमें हम क्या देखें कि इसमें व्यंजन वर्ण भी है और स्वर वर्ण भी है। इन दोनों वर्णों के सहयोग से ही शब्द का निर्माण होता है। शब्द हम देख लिए, शब्द कैसे बनता है हमको मालूम है। शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2। एक ऐसा शब्द होगा जिसका अर्थ होगा, जिसे सार्थक कहते हैं। एक ऐसा शब्द होगा कि शब्द बन जाएगा लेकिन उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है, कुछ भी अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर अगर कोई पूछता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो सबसे पहले आपको कहना पड़ेगा कि किस आधार पर पूछ रहे हैं। एक होता है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मैं पूछने जा रहा हूं कि किसके आधार पर। तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि कितने आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले होता है अर्थ के आधार पर, और उसके बाद होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर ये समझें कि शब्द के अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अगर जिस शब्द का अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक कहते हैं।
अब आप समझ गए कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। तो आपने शब्द समझ गया। अब आपको ये समझना है, आपका शीर्षक कहता है शब्द व पद में अंतर। शब्द व पद में अंतर। जैसे मान लीजिए कि शब्द से ही पद बनता है, शब्द से ही पद बनता है। जैसे मान लीजिए कि राम आपने लिखा, राम, राम क्या है? एक शब्द है। राम क्या है? एक शब्द है, क्योंकि यह स्वतंत्र है। शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और उसी शब्द को जब हम कारक चिन्ह से जोड़ देंगे, वही शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। वही शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जैसे इसमें हम कारक चिन्ह जोड़ेंगे, नेम, तो क्या बन गया? राम नेम। अब राम केवल शब्द नहीं है, अब वो राम क्या बन गया? अब पद बन गया, क्योंकि वह राम के साथ कारक चिन्ह जुड़ गया है। फिर कारक चिन्ह जो आपको मालूम है, हम इस राम को अनेक कारकों के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे राम को, राम से। जब तक राम जो शब्द है वह स्वतंत्र था, अब राम शब्द जो क्या है? अब राम शब्द स्वतंत्र नहीं रहा, अब राम शब्द क्या हो गया? कारक चिन्ह के साथ जुड़ गया है। जब वो कारक चिन्ह के साथ जुड़ जाता है तो वह शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। अब आप समझिए, अब आप समझिए होंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द स्वतंत्र होता है और पद परतंत्र नहीं, वह कारक चिन्हों से जुड़ा होता है, वह स्वतंत्र नहीं होता। तो शब्द और पद में ये अंतर आपको मिला कि शब्द और पद में क्या अंतर है। दूसरी बात हम देख रहे हैं, अब शब्द भेद पढ़ेंगे हम, शब्द भेद पढ़ेंगे। सबसे पहला ये बताया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर आपको मालूम है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं, उसमें सबसे पहला भेद होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक का नाम होता है वर्णसंकर। वर्णसंकर शब्द आता है। वर्णसंकर शब्द होता है। तो आप समझिए कि शब्द का भेद जो बताया गया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 5 हो गए। एक हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा हो गया देशज, चौथा हो गया विदेशज, और 5वां हो गया वर्णसंकर। अगर आपको कहा जाए तो सबसे पहले तत्सम, तत्सम, उसके बाद तद्भव, उसके बाद देशज, उसके बाद विदेशज और वर्णसंकर। वर्णसंकर, ये जो आपके सामने शब्द भेद जो बताया गया, ये किसके आधार पर कहा जाएगा? ये है आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद बताया गया। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद बताया गया। अब सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछना शुरू कर दें कि ठीक है, आप तो ये जानते हैं कि शब्द के भेद है, शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हो गए। तो सबसे पहला आपने कहा तत्सम। तत्सम वह शब्द है जो शुद्ध संस्कृत है। जो शुद्ध संस्कृत शब्द होते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम आप समझ गए, संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। और दूसरा जो, हाँ छात्रों ध्यान देंगे कि इसके बाद वाले जो पॉइंट है तद्भव, देशज, विदेशज और वर्णसंकर जो भेद हैं, हम लोग इस पार्ट को हम लोग अगले दिन या अगले वीडियो में देखेंगे।